श्रीभगवान् उवाच इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति से रहित और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। हरिओम। बचपन से कोई ना कोई हमें अनुप्राणित करता है, कर रहा है, चाहे अपने हो या कोई देश के बड़े बड़े आदर्श हों। हम अनुप्राणित होते हैं। जो कृष्ण की लीला, कृष्ण की जीवन की गाथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो भी अनुप्राणित हो जाते हैं। जब अनुप्राणित होते हैं तो ऐसे लीला रचाने वाले पर प्यार आ जाता है, भक्ति आ जाती है, विश्वास आ जाता है। कृष्ण की जीवन को देखिए, कारागार से लेकर द्वारका से लेकर धर्म स्थापना से लेकर वो कितने ऐसे लीला रचा है, किसी और किसी मौलिक तथ्य पर और फिलॉसफी पर। तो उनकी जो मान्यता है, जिसकी वजह से वो कृष्ण है, वो संपूर्ण गीता है। वो उनकी जीवन की गाथा है। वो जिस जिस भाव में काम किए हैं और जिसकी वजह से इतने सारे कुल परिस्थिति में वो सामना किया है। बचपन से लेकर कालिया दलन से देखिए, इतने सारे राक्षसों को देखिए, बचपन से लेकर उनका जीवन देखिए, राधा से बिछड़कर कितने सारे पर्सनल ट्रॉमास, पर्सनल हैजार्ड्स। उनके जैसा जीवन बहुत कम को मिलता है, लेकिन जो उस जीवन को सार्थक बना सकते, वजह उनका ज्ञान था। वो ज्ञान हमें दे गए हैं, उनके जैसा बनने का, उनके जैसा जीवन में जूझने का और हर परिस्थिति को सामना करके प्रतिकूल को अनुकूल बनाने का ये गीता का आह्वान है। तो कौन गीता पढ़ सकता है? जो जूझना चाहता है, जो युद्ध करना चाहता है, जो धर्म स्थापना करना चाहता है, जो अपने आप को हर परिस्थिति में एक अलग नजरिया देखना चाहता है, वही सिर्फ गीता को पसंद कर सकता है और पढ़ सकता है और भक्ति भाव से कृष्ण कृष्ण कहकर अपना जीवन गुजार सकता है। नहीं तो नहीं होगा। तो आज का जो विषय है, हु इज कॉम्पिटेंट फॉर गीता। जैसे कॉम्पिटेंसी होता है, कौन डॉक्टर बनने के लिए कॉम्पिटेंट है, कौन इंजीनियर बनने के लिए कॉम्पिटेंट है, कौन मुक्त होने के लिए, संसार में रहकर मुक्त होने के लिए, हु आर द कॉम्पिटेंट पीपल। जो बहुत सहज है। आपने देखा होगा, हर एक शास्त्र, हर एक सब्जेक्ट में कोई ना कोई अव्वल आता है। वो अव्वल इंसान को पूछा जाता है कि कैसे तुमने ये तय किया। ये सारा संसार का जितने सारे सब्जेक्ट है, उससे अव्वल आने की यही और यही एक ही सिर्फ एक तरीका होता है, गीता।
जो अपने सुख और शरीर की त्याग के माध्यम पर खड़ा होता है। तो वो कौन पढ़ सकते हैं? जो त्याग कर सकते। गीता का जब आप उलट कर पढ़ोगे, गीता त्यागी, सिर्फ और सिर्फ त्याग करने वाले गीता पढ़ सकते। क्या त्याग करने वाले? अपने कंफर्ट जोन, जिसमें उनको अच्छा लगता है, उससे आगे नहीं जाना चाहते हैं, ये गीता नहीं पढ़ सकते। उनके पास सामर्थ्य नहीं होता है हर समय त्याग करने की। जो बीत गया त्याग करो, आगे चलो। त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। भोग नहीं, भोग करो, लेकिन भोग को त्याग करने की क्षमता रखो। क्या इतना चलेगा? कोई प्रश्न? पहले अपने आप को देख लो, गीता पढ़ने का आप में काबिलियत है या नहीं? कृष्ण को समझने के आपके पास हुनर है, या उनको जो अव्वल हम मानते हैं, पूरा संसार का अव्वल, नंबर 1, आप मानते हो या नहीं? उनके जैसा जीवन की इतने सारे पड़ाव में, हर पड़ाव में वो जीत कर आए अपनी इस ज्ञान के कारण। उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त की, उन्होंने भी बहुत सारे अनुभूति के माध्यम से गीता का जो संचार किया, हमें बताया, मनुष्य को बताया, अपने जीवन के पूर्ण पूंजी को हमको दे दिया। देख लीजिए। अर्पिता जी, हाँ जी। हरिओम। ये गीता का पाठ गुरु के अलावा कोई नहीं बता सकता। हमें अपना याद है कि हम 78 में किसी होटल में ठहरे थे, तो वहाँ बाइबल भी पढ़ी थी और गीता भी पढ़ी थी। तो हमने रात को थोड़ी देर पढ़ी, तो हमारे दिल में आया, अरे क्या लड़ाई झगड़े वाली किताब है, तो हमने नहीं पढ़ा उसको। और काफी साल तक नहीं पढ़ा, कभी ध्यान भी नहीं गया गीता की तरफ। जब ये सत्संग में हम आए, अपने गुरु के पास आए, तब गीता का महत्व समझ में आया। तो ये कैपेबिलिटी तो गुरु बनाता है, हमारे अंदर तो नहीं थी। नहीं नहीं, आप ये अपने आप को जब आप निहत्थे मानते हो, ऐसे ही बात करते हो। समझने की, जैसे आपने देखिए बचपन में एडिशन सीखा, बहुत सहज होता है। आप देखो, जो हमारे मानसांक होते हैं, अंक होते हैं, बचपन में हम एडिशन सीखते हैं। पहले ऐड करना बहुत सहज होता है। पहले कभी मल्टीप्लिकेशन सिखाई नहीं जाती है, पहले एडिशन सिखाई जाती है। क्योंकि ऐड करना या लाना बहुत सहज। हम मांगते हैं ना, ये दो और चॉकलेट दो, 1+1 चॉकलेट, तो मांगने की आदत, ये एडिशन होती है। ये बचपन से फिर हमें सब्ट्रैक्शन, देने की आदत पड़ता है। इसको देने से आपके पास कितना रहता है। फिर उसे मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, फिर डिवीजन सीखते हैं। लेकिन डिवीजन सीखते सीखते 3 साल चला जाता है। इसका मतलब ने गुरु ने नहीं सिखाया, आपकी परिपक्वता ने ये सब सिखाता है। अगर डिवीजन पहले से आप क्या सीख पाते? नहीं, परिपक्वता नहीं थी। ये आपकी परिपक्वता देखिए, आप जितने पक्व बनोगे, जितने पक्व बनेंगे, जितने पक्व बनेंगे, जितने आप पक्व बनेंगे, उसी हिसाब से आपको ज्ञान मिलेगी, आपको समझ मिलेगी। इट इज ऑल अबाउट योर राइपनिंग। आप कितना दिन लेते हो राइपन करने के लिए? एक फल को पूरे पक्व बनने में कितना दिन लगता है? ये गीता का ज्ञान पक्वता का एक समझने में, जब आप ये सब समझ सकते हो, इसका मतलब है आप यू हैव बिकम राइपन। इसको समझने के लिए समय चाहिए होता है। गुरु अगर ये 2 साल में, 10 साल में पढ़, आपको यू विल नेवर अंडरस्टैंड। आप रट सकते हो, समझने के लिए जीवन चाहिए। यू नीड लाइफ फॉर दैट। गुरु सहज करता है। गुरु तो सब समय था। कहाँ सत्संग नहीं है? आपके क्लास में बचपन में सत्संग नहीं होता था? घर में सत्संग नहीं हो रहा है? हम जब मंदिर जाते हैं, कहीं भी बस में, सब समय सत्संग ही होता है। गुरु तो हर जगह मिलते हैं। आपको क्यों नहीं समझ में आया? इसका मतलब आप, यू वर नॉट ripened then. Now you are ripened because of life, because of time you have given to yourself.
चलेगा प्रवीण जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कोई मुक्ति? शिल्पा कुछ बोलो। आंटी नमस्ते दीदी। कुछ तो पूछो, कुछ